कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। प्रणाम दोस्तों। आध्यात्मिक साधनारत रहने से ही कल्याण होता है, यह सत्य है। उतना ही सत्य है जितना महर्षियों के जो उपदेश हैं उनका भी अपना आत्मसात करने की ज़रूरत है। उनके महर्षियों या ऋषि मुनियों के विचारों का आप आत्मसम्मान नहीं करेंगे या आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है वो भी चली जाती हैं। आपने देखा कि कितने लोगों को हमने त्रिकालदर्शी बनाया, पर उस सिद्धि को वो धारण नहीं कर सके या उनमें स्थित नहीं रह सके, ना बुद्धि और सिद्धि को एक कर पाए, ना समाज का कल्याण कर पाए, ना अपना कल्याण कर पाए, ना करोड़पति बन जाए, ना समाज के लिए कुछ कर पाए। तो बहुत सारे लोगों ने सिद्धियाँ गंवाई और इसके साथ भी इसका कारण यही है कि आत्मशुद्धि नहीं है, मन शुद्धि नहीं है, बुद्धि की शुद्धि नहीं है। सब जो यूट्यूब में कचरा है भरा पड़ा है वही लोग देखते हैं। और आज एक मैसेज किया किसी ने, कर्ण मातंगी साधना किया आश्रम से जुड़ने के पश्चात उसने, तो मैंने सारा विधि विधान वगैरह दिया। तो उसने बोला कि गुरुदेव मैं क्या बाद में साधना होने के बाद वो तेल का तेल अपने पाँव को लगा दूँ, फिर मैं दीपक एकदम फूंक मार के बुझा दूँ? मैं अवाक रह गया, ये क्या कर रहा है? देवी को गुस्सा दिलाने की ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। मैं कौन सी विद्या दिया हूँ और वो कर क्या रहा है? ये कहने का तात्पर्य है कि जो यूट्यूब के कचरा भरा पड़ा है, जिसका कोई काम का नहीं है, वो भरा पड़ा है, वो करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसे देवी को भड़काने की कोशिश कर रहा है दिया बुझा के। कहाँ से पढ़ा है पता नहीं, पर ऐसा विधि विधान करके मैंने बोला क्या कर रहे हो? ये मैंने जो बोला है वो इतना ही करो ना, इतना अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? पता नहीं कचरा कचरा भरा के रखा है और यह सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में पता नहीं कैसे करेगा आगे। तो महर्षि जो लोमश थे उन्होंने बड़ा एक पद्म पुराण में एक लिखा है पाताल खंड में कि उनका सार, हर ऋषि ने एक अपने जीवन का सार लिखा है और उपदेशों के माध्यम से वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक महर्षि लोमश के संबंध में बताऊंगा जो हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, वो है भक्ति के मार्ग। भक्ति को जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक कोई शुद्धि का मार्ग है ही नहीं है। मन बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करना है तो भक्ति को अवलंबन करना बहुत जरूरी है। उसने लोमश ऋषि ने एक कहा है कि श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं है और श्री राम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, श्री राम से बढ़कर कोई योग मार्ग नहीं है, तथा श्री राम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम का स्मरण जप और पूजन करके मनुष्य परम पद तथा इस लोक और परलोक की उत्तम समुद्र को प्राप्त करता है। रघुनाथ जी की संपूर्ण कामनाओं को और फलों को दाता है और मन के द्वारा स्मरण और ध्यान करने पर वे अपने उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं। जो संसार समुद्र से तरने वाली है, चांडाल भी श्री राम का स्मरण करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे जैसे वेद शास्त्र परायण पुरुषों के लिए तो ये कहना ही क्या है। ये संपूर्ण वेद और शास्त्रों का रस है जिसे मैंने तुम पर प्रकट कर दिया है। अब जैसा तुम्हारा विचार हो वैसा ही करो। एक ही देवता है श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति। अतः तुम एक सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र का भजन करो, जिससे तुम्हारे लिए ये महान संसार सागर गाय के खुराक के जैसे यानी चारा के समान ये संसार तुम्हें तुच्छ लगने लगेगा। ये महान यानी भक्ति एक बहुत हर व्यक्ति का आवश्यक है और भक्ति के बिना मन बुद्धि और आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकता।
मैं भले ही लोगों को तांत्रिक दिखता हूँ या तांत्रिक क्रियाएँ करता हूँ या योग साधना करता हूँ, मैं उतना ही भक्ति भी करता रहता हूँ। हर समय मैं अपने प्रभु श्री राम का भक्ति करता हूँ और परम जब मैं घर छोड़ा नहीं था तो भी मैं राम की ही भक्ति करता था और राम की भक्ति ही प्राप्त करता था और उन्हीं के द्वारा मुझे योग शास्त्र का ज्ञान मिला और उन्हीं के द्वारा वो आत्मानंद और परमानंद प्राप्त हुआ और उन्हीं के माध्यम से उनका मैंने दर्शन किया है। तो मैंने कहने का तात्पर्य है कि आप चलते-फिरते भी राम का भजन करोगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख सुविधाएँ तो प्राप्त होगी, साथ ही आपको जो दुःख होने वाला है वो जीवन में वो भी दूर होगा और आपको परम शांति की प्राप्ति होगी और उसके माध्यम से आप कोई भी सिद्धि करेंगे, यक्षिणी करो या पिशाचिनी करो या वो करो तो भी आपको लाभ होगा ही होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हनुमान जी के कर रहा हूँ तो यक्षिणी होगी कि नहीं, सब बकवास है। गुरु के माध्यम से जब आप करते हो ना तो कोई भी यूट्यूब का ज्ञान नहीं होता और बहुत सारे लोग आप ये यूट्यूब का ज्ञान मुझे व्हाट्सएप पे ना भेजें, ठीक है? उसका कुछ मुझे लेना-देना नहीं और ना उससे लेना-देना वास्तव में है, ठीक है? मैं बहुत सारा कहने का तात्पर्य यही है कि ये साधना ऐसी है, वो साधना वैसी है, मुझे क्या करना है? बस मुझे मंत्र दे दो, कोई भी लाके मैं वो सिद्ध करा के दे दूँगा, मैं अपनी भी पद्धति से। आज्ञा चक्र से मुझे सब कुछ पता चल जाता है कौन-सा क्या करना है और निश्चित ही मैं भैरवी साधना के संदर्भ में मैंने भैरव जी से पूछा था कि वास्तव में क्या है? परसों मैंने एक भैरवी साधना संदर्भ में वीडियो डाला था जिससे कारण लोगों को 2 साधिका साधक और को दोनों को नुकसान हुई, हानि हुई, ऊर्जा का विपरीत परिणाम हुआ और वास्तव में तब मैं उनसे पूछा तो भैरव जी से क्योंकि भैरव ही इस साधना के अधिष्ठित है, तो मैंने भैरव जी से पूछा तो उन्होंने गुप्त विधान बताए। मैं निश्चित ही उसका आपको बताऊँगा। जो आश्रम से आजीवन जुड़े हैं, मैं उनके लिए ये साधना ज़रूर करवाऊँगा क्योंकि उनको गुप्त सूत्र मुझे दिए और इनका समाज के लिए देना ज़रूरी है और समाज में सही मार्ग में और सही ऊर्जा का ला सभी को प्राप्त होना और सभी को लाभ होना ज़रूरी है। इसलिए मैं साधक निर्माण करने की कोशिश करता हूँ पर हर साधक डूब जाता है। देखते हैं अभी 100 डूबेंगे तो शायद 1 तो मिल ही जाएगा कहीं न कहीं।